स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खूनी हिस्ट्री में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव के बाहर घने जंगल के पास एक छोटा सा घर था, जहां रघु और उसकी पत्नी सुरेखा रहते थे। सुरेखा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव में उसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वे कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन है। रघु इन बातों पर हंस देता था और कहता था, अगर मेरी बीवी डायन होती तो अब तक मुझे खा गई होती। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उस रात तेज आंधी चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। रघु खेत से देर रात लौटा तो देखा कि घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने सुरेखा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसे घर के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज आई। वह दबे पांव वहां पहुंचा तो देखा कि सुरेखा जमीन पर बैठी किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। उसकी आंखें जल रही थी, नाखून बड़े और नुकीले हो चुके थे, उसके होठों से ताजा खून टपक रहा था। रघु का दिल दहशत से कांप उठा। सुरेखा ने जैसे ही रघु को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह गुर्राते हुए बोली, तुमने देख लिया ना, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। रघु समझ गया कि गांव वालों की बातें सही थी, उसकी बीवी सच में एक डायन थी। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन सुरेखा ने एक छलांग में उसे पकड़ लिया। रघु गिड़गिड़ाया, सुरेखा मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। सुरेखा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से रघु की गर्दन पर वार किया। रघु चीख भी नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। अगले दिन गांव वालों को रघु का खून से सना शव जंगल में मिला, लेकिन सुरेखा का कोई पता नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि उसने अपनी शक्तियों से खुद को गायब कर लिया, तो कुछ का मानना था कि वह अगले शिकार की तलाश में थी। और तब से हर काली रात को गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है। शायद वह डायन अब भी जिंदा है।